स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान लॉजिक 60 डिग्री चैनल में। और मैं आपके बीच आज मौजूद हूं लेकर के, जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3, 2 तक पढ़ा दिया है ज्योग्राफी का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैं सेशन लेके चल रहा हूं ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। जी हाँ, एनसीईआरटी पर आधारित है। और वो भी तो मैं सेशन कैसे लेके चल रहा हूं, प्योर हैंडराइटिंग स्टाइल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू इसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर क्या है भाई, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी से है, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र आखिर है क्या? मानचित्र की आखिर हम बात कर लिया तो ये क्या है मानचित्र। ठीक है जी, चलिए ध्यान देंगे। पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। तो उस चित्र को क्या कहते हैं भाई? मानचित्र कहते हैं, है ना। मानचित्र बनाने और इसके इस्तेमाल करने वाले या इसके विश्लेषण को, जो मानचित्र बनाते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं, जो इसके अध्ययन करते हैं, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। जी हाँ, कार्टोग्राफर। कुछ और महत्वपूर्ण निर्माता को देख लो। यहां पर विश्व के ग्लोब के निर्माता कौन है भाई? तो मार्टिन वहम है। ग्लोब बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, ग्लोब का निर्माण करने वाले व्यक्ति मार्टिन वहम। विश्व का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम अनेगजी मेंडर है। अनेगजी मेंडर। जी हाँ, भूगोल के जनक आपको पता होगा, हिकेटियस है। जी हाँ, और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? तो वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज क्या है भाई? इरेटोस्थनीज, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम मानचित्र की बात कर लें तो मानचित्र के प्रकार भाई, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये आज का चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर भी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, और 10 मिनट के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो अंत में हम आपके लिए कुछ सरप्राइज रखे हुए हैं। वो सरप्राइज आप जरूर लेते जाइएगा। भौतिक मानचित्र, रासायनिक, राजनैतिक मानचित्र। तो पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। जी हाँ, थीमेटिक मानचित्र। चलिए, अब यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, भौतिक मानचित्र जिसे हम फिजिकल मैप भी बोलते हैं। अब भौतिक मानचित्र क्या है सर? तो जिस मानचित्र पर पर्वत दिखाया हो, पहाड़ दिखाया हो, ठीक है, मैदान दिखाया हो, पठार दिखाया हो, मरुस्थल हो, ठीक है, मानचित्र में दिखाया गया हो, मरुस्थल दिखाया गया हो, नदियां दिखाई गई हो, समुद्र दिखाई गई हो, तो ऐसे मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, या इसे हम उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं जैसे पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसको उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं। जी हाँ, इसे हम उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं। जी, याद रखिएगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये किस चीजों में दर्शाया हुआ है? तो ये अधिकतर किस चीजों में दर्शाया हुआ है? तो भाई साहब, यहां नदियां दिख रहे हैं आपको, यहां पर आपको नंदा देवी पर्वत दिख रहे हैं, कंचनजंगा पर्वत दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अपने अपने ये दिखाया गया है, पर्वतों को, उच्चवाच को दिखाया गया है। और इसी मानचित्र को हम कहते हैं भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। अगला मैप देखो यहां पर, पॉलिटिकल मैप, जिसे हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। जिस मानचित्र पर शहर दिखाया हो, महानगर दिखाया गया हो, राज्य को दिखाया गया हो, देश की बात की गई हो, सीमाओं को दिखाया गया हो, उसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं, है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, ये सीमाओं को दिखाया जा रहा है, इस तरह से सीमाओं को दिखाया जा रहा है ना।
ये सीमाएं दिखाई जा रही है, देखिए ऐसे ऐसे से, यहां से ऐसे से गया, सीमाएं दिखाई गई मैप पर, ठीक है। इस मैप पर सीमाओं को दिखाया जा रहा है, शहरों को दिखाया जा रहा है, राज्यों को दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से मैप पर इस तरह से दिखाए जाते हैं, तो इसे हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। जी हां, राजनैतिक मानचित्र। अगला मानचित्र जो आता है वह है थीमेटिक मानचित्र। क्या है भाई? थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र क्या है सर? तो जरा सुनिए। इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी है, जैसे सड़क का मानचित्र दिखाया जाता है, रेल का मानचित्र दिखाया जाता है, यानी रेल का जो पटरियां हैं वो कैसे जा रही है, किधर किधर से, उसका मैप। वायु मार्ग का मानचित्र दिखाया जाता है, लौह उत्पादन का मानचित्र दिखाया जाता है, और जनसंख्या का मानचित्र दिखाया जाता है। तो ऐसे मानचित्र को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं भाई? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जी हां, ठीक है। चलिए, यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये विश्व का मानचित्र है ना, जो छोटे पैमाने पर बनाया गया है। क्या चीज बनाया गया भाई? छोटे पैमाने पर इसको बनाया गया है। जी हां, चलिए अब यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि थीमेटिक मानचित्र जो है वो क्या है। तो थीमेटिक मानचित्र, जैसे मान लो इस तरह से हमने क्या कर दिया भाई, इतना भी टेढ़ा नहीं रहता है, इस तरह से हमने इस तरह से सड़क बना दी। तो ये सड़क, तो ये मानचित्र में दिखाया जाएगा सड़क का मानचित्र। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे बना दिया। तो बताओ ये किसका चिन्ह है? रेल का मैप दिखा रहा है, ये रेल का मैप है, ठीक है। यानी कि पटरियां कैसे कैसे अपना मैप दिखा रहा है, पटरियां कैसे जा रही है, उसका मैप है ये। और ये किसका, ये कैसे इस ऐसे दर्शाया रहेगा तो हम क्या समझेंगे इसको? इस तरह से दर्शाया रहेगा तो हम क्या समझेंगे इसको, बताइए? तो इसको हम समझेंगे वायु मार्ग। तो ये वायु मार्ग को भी दिखाया जाता है इस तरह से कि यहां से यहां उड़ान भरने वाली है ना। तो ऐसे मानचित्र को कहते हैं हम थीमेटिक मानचित्र, याद रखिएगा। तो ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं भाई? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानचित्र के घटक, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। तो दूरी क्या है? आप तो जान ही रहे हो, दूरी किसको कहेंगे? मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, है ना, खींचे जाते हैं। और वो दिखाता क्या, किसको है? दूरियों को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? दूरियों को दिखाता है कि वहां से वहां तक इसकी कितनी दूरियां हैं। तो मानचित्र पर दूरी को दिखाएगा। तो ये पहला घटक हो गया, क्या चीज? दूरी। बड़े पैमाने वाला मानचित्र आप देख सकते हो, ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। ये जो है ये क्या चीज है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र, क्योंकि ये इसमें शहरों को दिखाया जा रहा है और राज्यों को दिखाया जा रहा है। और ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्यों है? क्योंकि इतना छोटा में, इतना छोटा में पूरे विश्व का मानचित्र बना दिया गया, ठीक है। इसलिए इसे को ही हम कहते हैं छोटे पैमाने का मानचित्र और बड़े पैमाने का मानचित्र। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम दिशा की ओर। अब यह दिशा क्या है जानते हैं। दिशा की अगर हम बात कर लें तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर और दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। यह तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दिशा को। जैसे हम आपको बना करके यहाँ पे समझाते हैं, ये छोटा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए ये इस तरह से मैंने एक बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया। चलिए, और एक मैंने इधर से ले लिया ऐसे। अब ये किसको दर्शाएगा भाई? ये दिशा को दर्शाएगा। देखिए अगर हम ऊपर की बात कर लें तो ये उत्तर को दर्शाएगा, और इसके नीचे आ जाए जस्ट तो ये दक्षिण को दर्शाएगा। अगर ये साइड में हम देखें तो ये पश्चिम को दर्शाएगा और ये पूरब को दर्शाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके बीच में ले लेते हैं, अगर इसके बीच की बात कर लें तो इसके बीच में देखिए इस तरह से अगर हमने ले लिया ऐसे, इसके बीच में ऐसे, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, अब ये किसको दर्शाएगा सर? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो देखो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये किसको दर्शाएगा? तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है। तो इसको हम लिखेंगे एन ई, मतलब इसका मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी भाग। जी हाँ। और अगर इस इलाके की हम बात कर लें तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? एस ई लिखेंगे, एस ई। इसका मतलब हो गया कि दक्षिण पूर्वी भाग या साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम उसी तरह से इधर आ जाएं तो इसको कैसे लिखेंगे? एस डब्ल्यू, मतलब साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम भाग। अगर इसको हम लिखेंगे कैसे? एन डब्ल्यू, कैसे बोलेंगे भाई? उत्तर पश्चिम भाग। तो इस तरह से ये दिशा को दर्शाता है। अब यही जो संकेत आपको मिलेंगे
यही दिशा को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देख लो आप, अगला पॉइंट क्या कहता है, जरा इसको देखो। अगला कहता है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है भाई? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियां एवं कुआं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए उसके निश्चित अक्षरों या छायाओं या रंगों या चित्र या रेखाओं के द्वारा उपयोग करके हम उसको दर्शाते हैं और दर्शा के दिखाते हैं। तो ऐसे वैसे को हम क्या बोलते हैं भाई? तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रतीक। जैसे मान लो हमें मंदिर दिखाना हो तो हम मंदिर ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे यहां पर ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये मंदिर दिखा देगा, मंदिर का प्रतीक है। अगर हमें मस्जिद दिखाना हो तो हम मस्जिद को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, जी हाँ, ये मस्जिद दिखा देगा। तो मतलब क्या है कि ये प्रतीक होता है, इसी को हम प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको, जैसा कि आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ये दूसरी बार शूट हो रहा है। पहली बार मैंने पूरी तरह से बोल दिया और रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो देख रहे हैं कि वीडियो तो रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं था। बताइए, ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। चलिए अब यहां पर खाका को हम समझते हैं। खाका को आप ऐसे समझ सकते हो आराम से, जैसे मान लीजिए किसी भी बड़े काम या योजना या कोई रूप देना चाहते हैं तो उसकी बुनियादी ढांचा को आप नक्शा तैयार करते हैं, है ना। उसकी नक्शा क्या करते हैं? तैयार करते हैं कि ऐसे क्या होगा, इस तरह से रास्ता होगा और ऐसे रास्ता गया और उसके बाद इधर घर होगा, यहां पर जमीन होगी, इस तरह से आप ऐसे दर्शाते हैं, बनाते हैं मानचित्र के जरिए, है ना, ऐसे बनाते हैं। यही तो खाका है, इसी को तो हम खाका बोलते हैं, है ना। अब ये देखो, खाका एक छोटे क्षेत्र पर बड़ा पैमाने पर खींचा रेखा चित्र को खाका कहा जाता है। देख लो, खींचा रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर जो कि समाप्त हो गए। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोग और भी देखें। और हमें जो आपको बताना था वो उसकी घड़ी आ गई है। अब मैं इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियो अपलोड होने वाला है, मतलब 2 दिन पे आपका वीडियो चला ही जाएगा। लेकिन कैसे? कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं, लगभग 15-20 दिन के बाद। और 15-20 दिन के बाद मैं आपके सामने भी आने वाला हूं। ये एनसीईआरटी जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा और इसमें बिहार बोर्ड के लिए भी, क्लास 10 के लिए भी मैं पढ़ाने वाला हूं इसी चैनल पर। बिहार बोर्ड के लिए भी, क्लास 10 के लिए मैं भी पढ़ाने वाला हूं, जो पूरी तरह से एससीईआरटी पर आधारित होगा, जो कि बिहार के लिए जो शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती, उसके लिए भी फायदा होने वाला है और क्लास 10th वाले के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी फायदा होने वाला है। तो इस तरह से मैं बिहार बोर्ड के लिए भी इस पे पढ़ाने वाला हूं। यही न्यूज था, यही जानकारियां देना था आपको, तो यही चीज है। तो जल्द ही आऊंगा आपके सामने, ठीक है। बस आप धैर्य बना के रखें।